परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हम बात करने वाले हैं पिछले जन्म के रिश्तों को कैसे जानें। अब भाई ये जानना लोगों के लिए बहुत ही आजकल इंटरेस्ट का विषय बन चुका है कि हमारे पूर्व जन्म में क्या-क्या रिश्ते थे, हम किसके जानकार थे, कौन हमारे कर्म बंधन में थे। हाँ, तो ये लोग जानने की बड़ी कोशिश करते हैं, तो आज हम इसके बारे में मस्त-मस्त बात करने वाले हैं। परंतु शुरू में ही आपको ये बताना चाहूँगा कि बापूजी का भी बहुत बढ़िया इसके ऊपर एक वीडियो है, जिसमें बापूजी ने पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में बताया है, पिछले जन्मों के राज के बारे में बताया है और करीबन 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने ये वीडियो देखा है और 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको लाइक भी किया है। ज़रूर से वीडियो देखिएगा, लेकिन आज का ये वीडियो और भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर से देखिए, सुनिए और समझते हैं आगे कि पिछले जन्मों के रिश्तों को कैसे जानें। अब इसको समझने के लिए आपको तो पहले भारतीय दर्शन और अध्यात्म में जो पुनर्जन्म है और थियरी ऑफ कर्म मतलब कर्म के जो सिद्धांत है, उसके माध्यम से आपको इसको समझना होगा। क्योंकि उसके बिना ये बात समझ में नहीं आएगी। मतलब अगर आप रीबर्थ में मानते हैं, पुनर्जन्म में मानते हैं, रीइंकार्नेशन में और थियरी ऑफ कर्म में मानते हैं, तो ही ये वीडियो आपकी मदद करेगा। तो यह विचार वेद, उपनिषद, गीता और पुराण में गहराई से वर्णित किया हुआ है। आधुनिक समय में भी कई साधन और विधियां हैं जिनसे व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के रिश्तों की झलक पा सकता है। हालांकि हमारे भारतीय सनातन ज्ञान के हिसाब से इस धरती पर मनुष्य ना तो पहली बार आया है और ना ही उसका पहला जन्म है और ना ही ये उसका आखिरी है। ठीक है, जितना चाहे इतना आप जन्म ले सकते हैं, कर्म बंधन नहीं बना सकते हैं। तो अनंत बार ऐसे जन्म हो चुके हैं, अनंत बार नए माँ-बाप, भाई-बहन, बच्चा-बच्ची, लड़का-लड़की, घरवाला, घरवाली हो चुके हैं। तो करते हैं पुनर्जन्म का ये सिद्धांत भारतीय शास्त्रों में क्या समझाया है। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं तो उनकी बात सिरोधार्य है। जो जन्म लेता है उनकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है। मतलब ये प्रूफ कर दिया कि पुनर्जन्म होता ही होता है। गीता में कहा गया है कि आत्मा अमर है, वह जन्म मरण के चक्र से गुजरती है। पिछले जन्म के रिश्ते कर्म बंधन के कारण वर्तमान जन्म में भी हमें प्रभावित करते हैं। तो जो कर्म बंधन है, हाँ, वो हमारे पूर्व जन्म के रिश्तों को प्रभावित करते हैं। बहुत सही लिखा हुआ है भगवत गीता। आगे कठोपनिषद कहता है कि आत्मा कई जन्मों का अनुभव लेकर आगे बढ़ती है। कर्म और संस्कार पिछले जन्मों के रिश्तों को तय करते हैं। यह बात सही है कि हमारे संस्कार कैसे बने। अगर कोई छोटा बच्चा जन्म से ही क्रोधी है, तो जरूर से पूर्व जन्म का जो रिफ्लेक्शन है वो आज उसके स्वभाव के तौर पे दिख रहा है। और हम ऐसे वंडर करते हैं कि यार इतना छोटा बच्चा किसने सिखाया इसको। अरे वो इनबिल्ट है, उसके डीएनए में वो खुद भर के लाया है। उसका स्वभाव और संस्कार जो है वो पूर्व जन्म से ही आया है, तो उसके सूक्ष्म शरीर में सब कुछ छपा हुआ था। अच्छा, बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो कहता है कि पिछले जन्म के कर्म और संस्कार हमारे वर्तमान जीवन में असर डालते हैं। तो बहुत मस्त ये संस्कृत का श्लोक भी है, मैं वो स्किप कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। अच्छा, पिछले जन्म के रिश्तों को कैसे जानते हैं, उसके संकेत अब जानते हैं कि भाई क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ ये हमारा कोई ना कोई लगता है या लगती है। तो अचानक कनेक्शन हो जाना, किसी नए व्यक्ति से मिलने पर अगर आपको अत्यधिक परिचय महसूस हो, तो यह पिछले जन्म के रिश्तों का संकेत हो सकता है। तो ज्यादातर हम जानते हैं कि देखिए 700-800 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से हमें 10, 20, 25, 30 लोग बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं वही दोबारा से मुड़-मुड़ के वापस आपकी जर्नी में आते हैं। 700 करोड़ से आपका कनेक्शन नहीं है, इसीलिए आपको वो जानते भी नहीं हैं और अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अचानक कनेक्शन हो जाना। दूसरा है अवचेतन यादें, जिसे डेजा वू करके कहा जाता है। आपने एक पिक्चर में भी देखा होगा जिसमें डेजा वू के ऊपर बहुत मस्त फ़िल्में बातें भी की गई थी। आपने ये कंसेप्ट भी सुना ही होगा कहीं न कहीं। तो कभी-कभी कुछ स्थान, कुछ वस्तु, व्यक्ति हमें ऐसे लगते हैं जैसे हम उन्हें पहले से जानते हैं। डेजा वू का मतलब ये है कि ऐसा हमें लगेगा, अरे! ये तो चीज़ हम देख चुके हैं, चाहे वो सपने में देखी हो, चाहे प्रैक्टिकली देखी हो। उनको लगेगा कि हाँ, ये पहले मैं देख चुका हूँ। जैसे कोई पहली बार प्लेन में बैठा है तो उसको लगे नहीं, मैं तो पहले बैठा हुआ हूँ, मुझे तो आज ऐसा लग रहा है। तो ये डेजा वू का एक कांसेप्ट है
जिसे अवचेतन यादें कहते हैं, जो आत्मा में पूर्व समय में रिकॉर्ड हुई थी और फिर वो अचानक जागृति में आते। ऐसा ही जागृत अवस्था में होता है, ऐसा ही स्वप्न अवस्था में भी होता है। स्वप्नों में हम ऐसे लोगों को मिलते हैं, जीवन में हमने ना देखा, ना सुना, ना मिले। तो ये पूर्व जन्म की कर्म बंधन या जो रिकॉर्डिंग्स है उसके कारण होता है। आगे है भावनात्मक जुड़ाव। अच्छा, किसी व्यक्ति के प्रति अचानक प्रेम, घृणा या लगाव का कारण उसके पिछले जन्म के संबंध से होता है। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि कई व्यक्ति को हमें देख के एकदम गुस्सा आ जाता है, किसी को देख के बड़ा प्यार आ जाता है। तो जिसका जैसा हमारा कर्म बंधन रहा है, वैसा ही प्रेम और घृणा हमारी होएगी। तो ये अपने आप में रिकॉर्डेड है, इसमें कोई किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। ये अंदर से कारण शरीर में रिकॉर्ड है, सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड है। इसीलिए आगे बताया, सपनों के माध्यम से संकेत मिलते हैं। तो गहरे और सजीव सपनों में देखो, गहरे और सजीव सपनों में अगर आपको किसी व्यक्ति या स्थान की झलक मिले तो यह पिछले जन्म की यादें हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं बाहर से तो आया नहीं है। सपना हम खुद क्रिएट करते हैं, चाहे हम जागृत अवस्था में जो देखते हैं, सुनते हैं, उसके द्वारा जो हमारे अपाच्य विचार है वो क्रिएट करते हैं, जिसका पाचन नहीं हुआ, जो हजम नहीं हुए, वो भी सपना बन के आता है। पूर्व जन्म की बातें भी सपना बन के आती है, या जो हम चाहते हैं वो भी हमारा सपना बन जाता है। तो ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आने वाले हैं हम। आगे है अवास्तविक डर, जिसे फोबिया भी कहा जाता है। कुछ लोगों को बिना किसी कारण के डर या लगाव होता है, जैसे पानी, आग या ऊंचाई का जो डर है। यह पिछले जन्म की घटनाओं से जुड़ा हो सकता है। आपने कई पिक्चरों में देखा होगा कि एक बंदा जो है वो आग से बहुत डरता है, आग देखते ही भाग जाता है। मतलब भूत वाली बात नहीं कर रहा हूँ, पर मतलब उसके अंदर अगर पिछले जन्म में वो आग से जल के मरा है या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो ये डेफिनेटली जो है उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल करंट सिचुएशन की बात करूँ तो कल ही एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, कल ही इनफैक्ट आज सुबह ही हुआ है, जहाँ जयपुर और अजमेर के हाईवे पे एक ट्रक रॉन्ग साइड में आ रहा था। उसके अंदर वो जो ट्रक था उसके अंदर गैस थी, जहरीली गैस, एलपीजी। और वो किसी पैसेंजर व्हीकल लग्जरी के साथ वो टकरा गया, क्योंकि वो रॉन्ग साइड था। और जो गैस जो थी वो इतनी फैल गई कि चारों ओर मतलब 25-30 व्हीकल इसके साथ, क्योंकि गैस तो हवा में उड़ी और सीएनजी, पेट्रोल और इस तरीके की तुरंत ही ज्वलनशील पदार्थ एकदम जल गए। तो लोग गाड़ी में बैठे बैठे जल गए, लग्जरी में बैठे हुए लोग जल गए, मतलब कितने लोग जल गए। और ये सभी लोग जो मरे हैं उसके अंदर, अब आप सोचिए कि उनके अंदर कितना डेंजर ये चीज रिकॉर्ड हो चुकी है। अब जब भी उनका ये पुनर्जन्म होगा तो ये 100% ये डर के कारण ये उनको डर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अब ये छप चुका है। अब इससे रिमूव होना है तो अब उनको सूक्ष्म जगत में रह के अभ्यास करना पड़ेगा और इस डर को निकालना पड़ेगा। इसके ऊपर कभी फिर से बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं कि पिछले जन्म के रिश्तों को जानने के आध्यात्मिक साधन। अब ये है, पहला है इसमें ध्यान। ध्यान के गहन अभ्यास से जब मन शांत होता है तो अवचेतन मन की गहराइयों में पिछले जन्म की जो स्मृतियां हैं वह जागृत हो सकती है। योग और ध्यान के माध्यम से साधक अपनी आत्मा के अतीत का अनुभव कर सकता है। आगे है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। जैसे आप जानते हैं पुनर्जन्म की जो थेरेपी है, उसमें यह है कि यह आधुनिक विधि है जिसमें प्रशिक्षित व्यक्ति आपकी अवचेतन अवस्था में प्रवेश कर आपको पिछले जन्म की घटनाओं के अनुभव करवाते हैं। इसमें व्यक्ति अपने पुराने रिश्ते, घटनाओं और अनुभव को देख और समझ सकता है। उस वक्त आपको ऐसे ही दिखेगा जैसे आप सपने में देखते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत सुपर डुपर है, और आप हमारी परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कुछ एपिसोड रखे वो देख सकते हैं। तो शिल्पा जी के साथ और साक्षी के साथ इसके पॉडकास्ट है इसी के ऊपर स्पेशल। आगे बढ़ते हैं, कर्म सिद्धांत का अध्ययन। हमारे वर्तमान जीवन के रिश्ते और परिस्थितियां पिछले जन्मों के कर्मों का कारण है। किसी विशेष व्यक्ति के साथ यदि आपके जीवन में गहरे कष्ट या सुख है तो यह पूर्व जन्म के बंधन का प्रतीक हो सकते हैं। आगे है ज्योतिष और कुंडली। तो अ, वैदिक वैदिक ज्योतिष में नवम भाव मतलब धर्म भाव और पूरा जन्म कर्म का अध्ययन किया जाता है। हाँ, पूर्व जन्म कर्म का अध्ययन किया जाता है। कुंडली में राहु, केतु और शनि ग्रह पिछले जन्म के कर्म और रिश्तों का संकेत देते हैं। भाई ये बहुत नई बात है एक सामान्य मनुष्य के लिए।
आगे है गुरु का मार्गदर्शन। किसी अनुभवी गुरु या संत के मार्गदर्शन में साधना करने से पिछले जन्म की कुछ स्मृतियां जागृत हो सकती है। अब महत्वपूर्ण उदाहरण समझे कि भाई ये खाली बकवास है या कुछ हिस्ट्री में भी है। तो भाई रामायण और महाभारत के अंदर देखें तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि भाई रामायण में जटायु का राम के प्रति जो लगाव था वो पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का परिणाम था, और महाभारत में कर्ण और कुंती का जो संबंध भी पूर्व जन्म में के बंधनों से जुड़ा था। वैसे तो जितने भी कैरेक्टर थे उसके अंदर वो सभी पूर्व जन्म के ही आधार पे ही आए थे। और आज भी जितने भी हम रिश्ते देखते हैं सब पूर्व जन्म का ही सबसे बड़ा खेल है। अब आध्यात्मिक साधकों का क्या अनुभव है? तो भाई कई योगी और साधक ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन देखिए, आपको ये हमेशा कहूंगा कि हमें अपने पूर्व जन्म के बारे में नहीं जानना चाहिए। हमें अपने फ्यूचर मतलब भविष्य के बारे में भी नहीं जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कर्म चक्र को विक्षेपित कर सकती है, खराब कर सकती है, हमारी सोच को खराब कर सकती है, हमारे विचारों में अपने आप को गिरा सकती है। क्योंकि पूर्व जन्म में हो सकता है हमारे से कोई ऐसा गलती हो गई हो जिसके कारण, और वो अगर याद आ गया तो आपका ये जन्म भी खराब हो सकता है। इसलिए भगवान ने जानबूझ के आपको ये सिस्टम डाला है कि आप सब कुछ भूल के नई सिरे से नई शुरुआत करो। इसलिए अपने पूर्व को और पास्ट मतलब भूतकाल को और आने वाले फ्यूचर को मत जानिए, ताकि निश्चिंत होकर नए कर्म कर सके, वो भी फ्री विल के साथ। अब पिछले जन्म के रिश्ते को समझने का जो उद्देश्य है वो भी समझ लीजिए। तो कर्म बंधन से अगर आप मुक्ति चाहते हैं, जैसे घर वाली एक दूसरे से अगर तंग है, तो पिछले जन्म के रिश्ते को जानकर हम उन बंधनों को पहचानते हैं और उनसे मुक्त होने का प्रयास कर सकते हैं। मतलब ये आप समझ ही सकते हैं। दूसरा है समझ और क्षमा। यह हमें दूसरों के साथ करुणा और प्रेम के साथ व्यवहार करने का ही प्रेरणा देता है, कि जब हमें समझ में आ गया कि भाई पूर्व जन्म में ये हो चुका है, तो अभी भी क्या आपको ये इसको कंटिन्यू करना है क्या? ये लड़ाई, ये झगड़े ये पीढ़ी में तो चलते रहे क्या? अगली पीढ़ी में भी करना है, उसकी अगली पीढ़ी में भी करना है, तो अभी उसको खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए एक समय, ये समझ और क्षमा आपके हाथ में है। आगे है आध्यात्मिक उन्नति। अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आत्मज्ञान और मुक्ति मतलब मोक्ष के लिए जागृत होना आवश्यक है। अंत में पिछले जन्म के रिश्तों को जानने का विज्ञान, वेद, उपनिषद, गीता के कर्म सिद्धांत पुनर्जन्म पर आधारित है। इसे जानने के लिए ध्यान साधना, पुनर्जन्म थेरेपी और आध्यात्मिक जागरूकता की आवश्यकता होती है। इनसे व्यक्ति न केवल रिश्तों को समझ लेता है, बल्कि जीवन में आने वाले कर्म बंधनों से मुक्ति पाने की दिशा में वो आगे बढ़ता है। अंत में जो पंच लाइन है कि भाई पिछले जन्म के रिश्ते हमें यह सिखाते हैं कि जीवन एक यात्रा है, जिसमें हम कर्म और रिश्ता हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए है। तो जिसमें हर कर्म और जो रिश्ता है आध्यात्मिक विकास के लिए है। तो हमें यही सोचना है कि जितने भी हमारे बंधन हो, जितने भी बंधन हो, लेकिन आज आपके पास फ्री विल है सबसे बड़ा। और अध्यात्म में तो सबसे बड़ी दवा ये है कि मन से कनेक्शन ही जोड़ खत्म करो। मतलब अटैचमेंट जो है वो खत्म करो, राग और द्वेष खत्म करो और जीवन मुक्त बन जाओ। आप जितने मर्जी अपने कनेक्शन जान गए हो तो पर क्या करोगे? अब कंटिन्यू तो करने नहीं है। जीवन मुक्त बनना है तो भूलना ही पड़ेगा। तो अध्यात्म में चलो, आगे बढ़ो, आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, आत्मज्ञान लो, ब्रह्म ज्ञान लो और विश्व के कल्याण के बारे में सोचो। तो जो भी कर्म बंधन है प्रारब्ध से, प्रारब्ध के अनुसार आने वाला है तो वो तो आएगा, लेकिन फ्री विल से हम उसे नलिफाई कर देंगे। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और दुनिया तक इसे पहुंचाइए। डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन में इसी चैनल पे कराता हूं, और मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन के चैनल पे जरूर जुड़िए साक्षी के साथ, सुबह 5:30 से 6:30 बजे के पास 6:30 बजे तक, और 600 से ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं। तो बापूजी का ये वीडियो जरूर से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारा ये स्पेशल कोर्स का टैब है जो हमारी यूट्यूब चैनल को मिला है, इसके अंदर हमने नई सीरीज डेली विजडम के नाम से डाली हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को दुनिया तक जरूर पहुंचाइए, ताकि लोगों का कल्याण हो और इधर उधर ढूंढना बंद करे और अपने आत्मस्थ होके परमात्मा को प्राप्त करने का अपने जीवन का सही उपयोग करे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website
www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम